दोस्तों, कोई किस लेवल पर संवेदनहीन हो सकता है, इनसेंसिटिव हो सकता है, किसी का दिल किस लेवल पर पत्थर हो सकता है, एक बार फिर से बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने दिखा दिया। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने जो काम किया ना, जब मैंने देखा तो मुझे सच में एक पर्सेंट के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये बीजेपी आईटी सेल की मुखिया का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है। मुझे लगा उनका सोशल मीडिया हैंडल हैक हो गया है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, साहब ने तो बड़ा सोच समझ कर ये पोस्ट किया है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। और अब अनगिनत कहानियां सोशल मीडिया में तैर रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तैर रही हैं। रेलवे की इतनी बड़ी नाकामी, भीड़ को व्यवस्थित ना कर पाने की इतनी बड़ी चूक पर अब ट्रिपल इंजन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सरकार भी एलजी की और चुनाव अभी जीता भी बीजेपी ने है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का नाम ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन भाई मोदी जी अमेरिका में थे ना, और चाणक्य जी बिजी थे, करेंगे आराम से सीएम के नाम का ऐलान, क्या फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी खुद अमित शाह की है, तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन दौड़ रहा है। इस ट्रिपल इंजन सरकार में आखिर इतनी बड़ी अव्यवस्था कैसे हो गई, इसको लेकर अभी तक सवाल उठ ही रहे थे कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक पोस्ट कर दिया। दोस्तों, जब भगदड़ मची, भगदड़ के कुछ घंटे बाद बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया है, जिसमें उस रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की तस्वीर है ये, जहां पर भगदड़ मची। लिखकर बताते हैं अमित मालवीय, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एज ऑफ नाउ। मतलब अमित मालवीय कहने की कोशिश कर रहे थे इस तस्वीर के साथ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में तो सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर ये 18 लोग ऐसे ही मर गए। ये जो अनगिनत लोग बता रहे हैं कि उनकी जान आफत में पड़ गई थी, अनगिनत लोग बता रहे हैं कि इतनी भीड़ उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। प्लेटफॉर्म में खड़े कूली बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भीड़ कभी एक साथ नहीं देखी। प्लेटफॉर्म में खड़े हुए कूली बता रहे हैं कि उन्होंने हाथ में अपने हाथों से उठा उठा कर लोगों की लाशें और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया एम्बुलेंस में। सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय के हिसाब से तो रेलवे स्टेशन में घटना के तुरंत बाद हालात बिल्कुल सामान्य थे। और तो और दोस्तों, इससे भी गंदा खेल शुरू हो गया है। गंदा खेल ये कि ये जो भगदड़ हुई ना दिल्ली में, इसके लिए लोग ही जिम्मेदार हैं। लोगों को ही जिम्मेदार ठहराने का एक खेल शुरू हो गया है, और इस खेल में बड़े बड़े सूरमा कूद पड़े हैं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, रणवीर शौरी की है। अभी ये बिग बॉस में आए थे, याद होगा आपको, ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे बिग बॉस में। वैसे बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, बड़े शानदार एक्टर है, लेकिन इनकी एक और पहचान है। अंधभक्तों की फौज में ये बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो खुलकर मोदी जी की वाहवाही करते हैं। दोस्तों, रणवीर शौरी लिखते हैं इस भगदड़ के बाद, Will India ever have a leader tall enough to bring the one thing that the population of India needs so desperately? Discipline. मतलब इस देश में क्या कोई नेता इतना बड़ा पैदा हो पाएगा जो इस देश की जनता को अनुशासन सिखा सके। ये बिग बॉस स्टार रणवीर शौरी ज्ञान दे रहे हैं। मतलब रणवीर शौरी ये कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी, इसके लिए जो लोग थे ना, वही जिम्मेदार थे। अच्छा, अब इन रणवीर शौरी जैसे लोगों को कौन समझाए, या फिर इनको शायद पता है, जानबूझकर ऊपर से बिग बॉस के आए हुए मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेनें लेट चल रही थी। और जब दोस्तों ट्रेन लेट चल रही है तो यात्री क्या करेगा, भाग जाएगा वहां से, प्लेटफॉर्म में ही बैठा रहेगा ना। उसकी बाद भगदड़ के हालात मचे। भगदड़ इसलिए नहीं मची कि कोई गलत खबर सोशल मीडिया में तैर गई थी, भगदड़ इसीलिए मची क्योंकि प्लेटफॉर्म में हद से ज़्यादा भीड़ थी। हद से ज़्यादा भीड़ इसीलिए थी क्योंकि ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनें देरी से इसीलिए चल रही हैं क्योंकि हद से ज़्यादा भीड़ ट्रेन, सड़क के रास्ते, बसों के रास्ते महाकुंभ पहुंचने वाली है। और तो और दोस्तों, मिस्टर सिन्हा नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है, ये भी मोदी जी की वाहवाही करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने भी सेम बात बोली। देखिए, भारत में इतनी अधिक आबादी है कि कोई भी सरकार ट्रेनों, बसों आदि में भीड़ भाड़ को ठीक नहीं कर सकती। हर कोई बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई भी नियमों का पालन नहीं करना चाहता। हर कोई जल्दी में है और किसी को दूसरों की परवाह नहीं। नागरिक भावना की कमी भीड़ को आत्मघाती बम में बदल देती है। अगर आप जिंदा घर वापस आ जाते हैं तो इसे आप भाग्यशाली दिन मानिए। मतलब मिस्टर सिन्हा नाम के लोग कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है ना, भीड़ असल में भीड़ की दुश्मन है। इतनी भीड़ है कि इसको व्यवस्थित कैसे करें, कोई भी सरकार इस भीड़ को व्यवस्थित नहीं कर सकती। तो फिर डबल इंजन सरकार के मुखिया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों दावा कर रहे थे कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है। अभी तो 50 करोड़ भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं। दूसरा, डबल इंजन सरकार है ना ये तो, और दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन दौड़ रहा है। तो अश्विनी वैष्णव क्या झक मार रहे थे? ओ, झक नहीं मार रहे थे। अश्विनी वैष्णव मोदी जी के लाडले रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव तो वॉर रूम में खड़े थे। 29 जनवरी का ये वीडियो देखिए, जहां पर अश्विनी वैष्णव ने खुद ये वीडियो शेयर किया है। खड़े होकर अश्विनी वैष्णव जी वॉर रूम से देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में कितने चाक चौबंद इंतजाम है, रेलवे स्टेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि कल रात जब ट्रेनें खचाखच भर रही थीं और प्लेटफॉर्म में हालत ख़राब हो रही थी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तो अश्विनी वैष्णव जी का वॉर रूम कहाँ चला गया था, या अश्विनी वैष्णव खुद कहाँ चले गए थे। खड़े होकर ऐसे वीडियो को ताकना और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट करना। अश्विनी वैष्णव जी, आपको इसके अलावा कुछ आता है क्या? दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी के बारे में क्या ही कहें, मोदी जी के लाडले मंत्री हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो शेयर किया था। दोस्तों, ये वीडियो साल 2022 का है। सितंबर साल 2022 में अश्विनी वैष्णव इस वीडियो के जरिए बता रहे थे, AI वीडियो के जरिए, ग्राफिकल तौर पर डिज़ाइन किए गए वीडियो के जरिए, कि दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है कितना मॉडर्न बनाया जा रहा है। 2 साल हो गए इस वीडियो को शेयर किए हुए। इसका 1% भी अगर ज़मीन पर उतरा होता ना, 1% भी, तो हालात ये ना होते आज जो दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए हैं। दोस्तों, ये है खेल। इस खेल में अब आम आदमी को ही आम आदमी का दुश्मन बनाया जाता है। पहले तो इस पूरी की पूरी घटना को अफवाह करार दिया गया। दोस्तों, रेलवे के अधिकारियों ने पूरी कोशिश की कि मामले को कैसे भी अफवाह करार दे, लेकिन जब लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए, लाश LNJP अस्पताल पहुंचनी शुरू हो गई, तो लाशें तो झूठ नहीं बोलती है ना। जो परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो झूठ नहीं बोल रहे थे ना। तब जाकर रेलवे ने स्वीकार किया, अश्विनी वैष्णव ने स्वीकार किया कि हाँ, हम हालात पर दुख प्रकट करते हैं। और अब जब रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए, ट्रिपल इंजन मोदी के ट्रिपल इंजन पर सवाल उठने शुरू हो गए, तो क्या कहा जा रहा है? अरे, सारी अव्यवस्था के लिए तो भीड़ खुद जिम्मेदार है। कोई ऐसा नेता ही पैदा नहीं हुआ जो इस भीड़ को अनुशासन न सिखा पाए। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह, आपने इनको YouTube में काफ़ी सुना होगा। एक दौर में मोदी जी के घोर आलोचक थे, लेकिन आजकल मोदी जी के घोर एकदम प्रशंसक बन गए। रिटायर्ड IAS हैं ये लिखते हैं, भीड़ भाग रही है, जूते चप्पल छोड़कर बेपरवाह राजनीति ने बंटाधार कर रखा है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की भीड़ है जो बिना एक दूसरे की परवाह किए निजी स्वार्थ में जिधर देखो दौड़ पड़ती है। नागरिक बोध विहीन लोगों की भीड़ अस्पतालों, रेलवे, बस स्टेशन, मेट्रो, यहाँ तक कि लिफ्ट में घुसने की अफरा तफरी देखो। किसी देश में ऐसी भगदड़, अनुशासनहीनता नहीं मिलती। घर के बाहर बाजार में निकलो तो यही हाल, सब राम भरोसे चल रहा है। दुनिया का कोई भी कानून ऐसे गैर अनुशासित, अनियंत्रित भीड़ तंत्र को नहीं रोक सकता। ऊपर से भीड़ बढ़ाने की राजनीति ने बंटाधार कर रखा है, चाहे धर्म के नाम पर हो या फिर चुनाव के नाम पर। लोगों की जान की परवाह नहीं। वोट की इस राजनीति में साधन कम और लोग ज्यादा के इस देश में बच बच कर रहिए, भेड़चाल में मत फंसिए। इस देश में या तो VIP बनिए या फिर फंसे रहिए इस भीड़ में। ऐसे हालात में घर से बाहर निकलो और सही सलामत घर वापस आ जाओ तो अपने को भाग्यशाली समझो। देखिए क्या गजब का संयोग है। मिस्टर सिन्हा ने जो ट्वीट किया अंग्रेजी में, उसका हिंदी अनुवाद अगर आप करते हैं तो रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट से मेल खाता है। दोनों भीड़ को दोष देते हैं और दोनों ये बताते हैं कि भीड़ कितनी अनुशासनहीनता में रहती है। और यही बात बिग बॉस स्टार रणवीर शौरी भी कह रहे हैं। मतलब स्क्रिप्ट भी बिल्कुल ऊपर से सेम टू सेम आती है, वर्ड इधर उधर भी नहीं करते ये लोग। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में भीड़ एक समस्या है, जनसंख्या विस्फोट एक दिक्कत है। लेकिन ये तभी क्यों याद आता है जब हमारे देश में कोई भीड़ की अव्यवस्था को लेकर ऐसी अनहोनी हो जाए। उससे पहले सरकार की प्राथमिकता जनसंख्या कंट्रोल के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए क्या है? मतलब पिछले 10 सालों से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बारे में उनका क्या रोड मैप है? सोचिए कैसे दौर में हम जी रहे हैं दोस्तों, जहां इस तरह के मामलों में जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनको ही दोषी बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी संवेदनाएं एक्चुअली में मर चुकी हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता, हम एक भीड़ में तब्दील हो चुके हैं। और ये नेता, ये हुक्मरान जानते हैं कि इस भीड़ का फायदा कैसे उठाना है जब चुनाव आते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में इंसानी जान की अब कोई कीमत नहीं बची है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल के जरूर करें।